नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 10 अप्रैल 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। परंतु उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक नया डाटा निकल कर आया है हमारे सामने। मध्य प्रदेश को दोबारा से टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। अब दोस्तों आज के करंट अफेयर में मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक टाइगर्स की जो संख्या कितनी है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। कल तक यह जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो कल की वीडियो में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग टाइगर्स की संख्या को गिनेंगे, किस राज्य में कितना है और मध्य प्रदेश को इस बार क्यों दिया गया है दोबारा से टाइगर स्टेट, कितनी टाइगर्स की संख्या है। पिछली बार लगभग 526 संख्या थी, इस बार कुछ बढ़ गई है। इस बार एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया गया है टाइगर्स को जांच करने के लिए, वह सभी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कल के करंट अफेयर में जब पूरी जानकारी उसके बारे में उपलब्ध हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोबारा कहूंगा, अगर किसी ने कल की वीडियो को नहीं देखा है, अर्थात सैटरडे की वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि संडे को तो हमारी वीडियो आती नहीं है, तो सैटरडे की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है और वह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर से जरूर देखेगा। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नर्मदा मैया का भव्य कॉरिडोर किस शहर में बनाया जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर या फिर झाबुआ। यहाँ पर आप जितने शहर देख रहे हैं दोस्तों, यह सभी के सभी नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। तो सबसे पहला फैक्ट तो इसी को याद कर लीजिए। अब बताना चाहूंगा, इसका राइट आंसर है जबलपुर। नदी हमारी जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, कर्क रेखा के समांतर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों, जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है और हाल ही में दोस्तों यहाँ की जो काश्तकारी है, मैं दोबारा कहूँगा कि सैटरडे के करंट अफेयर को जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप डीपली तरीके से समझ लेंगे कल मैंने आप लोगों को क्या कुछ बताया था। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जीआई टैग मिला है वह जबलपुर में किसको मिला है? जबलपुर में दोस्तों वहाँ की जो नक्काशी है, पत्थर की, संगमरमर की मूर्तियां जो बनाई जाती हैं उसको जीआई टैग दिया गया है। तो जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। भेड़ाघाट यहीं पर है। अब आपको बताना चाहूंगा, कलचुरी वंश की राजधानी भी जबलपुर रहा है। इसके साथ ही साथ 1939 में दोस्तों कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहीं पर हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था, त्रिपुरी नामक जगह पर। यानी प्राचीन नाम क्या था इसका? त्रिपुरी था। अब यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर गुजरती है। जिलों की बात की जाए तो 15, और शहरों की स्पेसिफिक बात की जाए तो उसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, एक हो गया आपका होशंगाबाद, जबलपुर हो गया, महेश्वर होगा, झाबुआ हो गया और एक हो जाएगा आपका खरगोन। फिर हो जाएगा आपका दोस्तों बुधनी, फिर हो जाएगा आपका ओमकारेश्वर, फिर हो जाएगा आपका खंडवा। तो यह स्पेसिफिक शहर हो गए जिनके जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और जिलों की बात की जाएगी तो 15 जिले। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, कुछ बुक्स में आपको 16 मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर 17 भी मिल जाते हैं। बिल्कुल भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं दोस्तों। आप मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाएंगे, आपको यही डाटा मिलेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और यही डाटा ऑथेंटिक है। अगर एग्जाम में आपको वह 16 या 17 आंसर दे भी देता है तो आप इस ऑथेंटिक डाटा का प्रयोग करके अपने क्वेश्चन को सही करा सकते हैं। तो याद रखना है, शहर की बात की जाए तो होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, झाबुआ, ओमकारेश्वर, खंडवा, खरगोन और बुधनी, ये सभी शहर किनारे बसे हुए हैं। और अगर जिलों की बात की जाए तो 15 जिले दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। 15 जिले कौन कौन से हैं तो उनको एक बार आपको नाम भी बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, अलीराजपुर। आप देखेंगे यह जिलों को तो आपको याद ही कर लेना है। इसमें से देखेंगे आप, जैसे होशंगाबाद एक जिला है, जबलपुर एक जिला हो गया, झाबुआ एक जिला हो गया, खंडवा, खरगोन आपके हो ही गए। तो इन सभी को आपको तो याद रखना ही है कि 15 जिले में यह सभी के सभी शामिल होंगे। कुछ जिले हैं नहीं, जैसे कि शहर में आपको बता चुका हूं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से जिले बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको रखना है अलीराजपुर, यहाँ पर शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, धार,
देवास, होशंगाबाद जो कि आप देख चुके हैं, रायसेन हो जाएगा, जिलों की बात कर रहा हूं जहां से गुजरती है, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा आपका मंडला, यहां पर मैं भूलता जाता हूं, आप लिखते जाइए, लिखने में काफी समय हो जाएगा। देवास हो गया आपका, होशंगाबाद हो गया, रायसेन हो गया, फिर हो गया आपका मंडला, मंडला लिख लीजिए दोबारा से, आपका हो गया अनूपपुर, सीहोर। तो यह हो गया आपके 15 जिले जिनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा कॉरिडोर बनाया जाएगा? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट यह परियोजना है, महाकाल कॉरिडोर, नर्मदा कॉरिडोर, नमामि नर्मदे देवी परियोजना या फिर सभी? इसका राइट आंसर है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जो नमामि नर्मदे देवी परियोजना है, इसके अध्यक्ष कौन है? खुद सीएम है, मुख्यमंत्री। और इसी योजना के अंतर्गत विशाल नर्मदा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? जबलपुर इज द राइट आंसर, यू शुड रिमेंबर। महाकाल कॉरिडोर बना दिया गया है कहां पर? उज्जैन में। रामपथ गमन की भी प्रोग्राम चल रहा है यहीं पर। राजा कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो ओरछा में उसे बनाया गया है। और यहां पर आपको याद रखना है, महाकाल कॉरिडोर में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर उज्जैन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर को स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रख लेना है, जो कि अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत बहुत ही जल्द जबलपुर में नर्मदा मैया का भव्य कॉरिडोर साकार रूप लेने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2,41,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हैं, जबलपुर के लिए आए हैं। जबलपुर को हम मध्य प्रदेश का पहला मेगा प्लांट सिटी बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का वर्तमान बजट 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? तो पहले मध्य प्रदेश का बजट कितना था? मात्र 5,000 करोड़ रुपए था। अब वर्तमान में कितना हो गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3,14,000 करोड़ रुपए, 4,44,000 करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए या फिर 23,000 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यह मध्य प्रदेश के बजट का लेटेस्ट डाटा है, जिसका जिक्र स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किया है एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर दिस फैक्ट, यू शुड रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड, और इसको आपको लिख लेना है काफी अच्छे तरीके से। अगर अभी तक आपने, इफ यू डिड नॉट वॉच माय इकोनॉमी स्पेशली वीडियो, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोगों को, और काफी शॉर्ट में किया है, तो आप उसे प्राप्त करिए और जरूर से जरूर उसे आप देखने की कोशिश करिए, यह काफी अधिक बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब यहां पर देखते हैं हम, मुझे कहते हुए खुशी है कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। तो यह फैक्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की धरती पर, अर्थात टोटल कितनी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया गया है वह कितनी बच्चियां हैं? तो 44,50,000। तो इसको इफेक्ट को याद रखना है। मध्य प्रदेश का बजट 5,000 से बढ़कर कितना हो गया है? 3,14,000 करोड़ रुपए हो गया है। यहां पर आपको याद रखना है कि लाडली बहना योजना है, 5 मई को उसकी शुरुआत कर दी है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ 8,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर दिया गया है। और इसके लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इसके लिए कितना किया गया है? 929 करोड़। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5 बार, 7 बार, 4 बार या फिर 5-6 बार। इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है 7 बार। याद रख लीजिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ जो रेट है दोस्तों वह कितनी प्रतिशत रहे हो गई है? 10%, 12%, 18% या फिर 20%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 18%। इन सभी को मैं यहां पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं? लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है चुनावी साल है और सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी और उन्हीं उपलब्धियों से हमारे लिए फैक्ट बनकर निकलेंगे, ऐसे फैक्ट जो कि बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिक्र करते हैं अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, कॉन्फ्रेंस में या किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उन सभी को हमको याद रखना है। पूरा का पूरा मैं इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों को बता चुका हूं। इफ यू डिड नॉट चेक दिस वन सो प्लीज लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल। तो चलिए यहां पर देखते हैं, हम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 23,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% रही है।
7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। 2003 तक सिंचाई क्षमता 7 लाख हेक्टेयर थी, जो कि बढ़कर 46 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कौन से गेहूं को जीआई टैग दिया गया है? कितने साल की समय अवधि में जीएसडीपी को दुगनी से अधिक करने वाला राज्य बना मध्य प्रदेश? याद रखिए दोस्तों, जीआई टैग लगातार दिए गए हैं अभी कुछ प्रोडक्ट के लिए। शनिवार का वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।